जो व्यक्ति राकेश है, जो इसके द्वारा धमकी दी गई थी, रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है, और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। इसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से पुलिस का हाफ एनकाउंटर हुआ है। दरअसल देखा जाए तो पटना पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां पटना पुलिस की तेज होती नजर आ रही है। दरअसल अभी हम खड़े हैं, बात करें तो समनपुरा इलाके में के रहने वाले एक राकेश सिंह का कहीं ना कहीं हाफ एनकाउंटर किया गया है। दरअसल 10 लाख की रंगदारी एक बैंक कर्मी द्वारा से मांगी गई थी, जिस मामले में पटना पुलिस लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और अपराधी को खोजने का प्रयास किया जा रहा। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी को लगातार पुलिस अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रही थी, और इसी कड़ी में एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद राकेश कुमार का पता चला, जो कि कहीं ना कहीं बैंक कर्मी के बताए जगह पर वहां पहुंचा था और कहीं ना कहीं फिर से एक बार बैंक कर्मी को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिस दौरान एसटीएफ और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। अपराधी को पकड़ने के दौरान पटना पुलिस पर हमला किया गया, जिस दौरान पटना पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी है। दरअसल घटनास्थल को दिखा रहे हैं, ये वही नजारा है और वही इलाका है जहां पे पटना पुलिस का और एसटीएफ का एनकाउंटर यहाँ पे अहले सुबह देखा गया है। गुरुवार की अहले सुबह यह पूरा हाफ एनकाउंटर का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद अपराधी को चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की और घटनास्थल पर पहुंचे पटना एसएसपी ने साफ तौर पे जानकारी दी है और ये कह दिया है कि अपराधी अगर पटना पुलिस या पुलिस पर गोली चलाते हैं तो उसका जवाबी कार्रवाई गोलियों से ही दिया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो गृह विभाग को संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अपराधी अब बिहार छोड़ दे, वरना वो बक्से नहीं जाएंगे। अगर अपराध का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो वैसे अपराधियों की बिहार में कोई जगह नहीं है। पुलिस उसका पर कार्रवाई करेगी और गया में उसका पिंडदान भी कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। क्या घटना घटित हुई है सर? 30 तारीख को एक मामला आया था जिसमें पीछे से कर लो। रंगदारी की मांग की गई थी और उनको भयभीत कराया गया था। इसके बाद जब वो पैसे देने से इनकार कर दिए थे तो उनके घर के पास में, घटनास्थल के नज़दीक में ही है, वहाँ पे आके फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया था। कांड दर्ज करके तुरंत एक टीम बनाई गई थी और इसमें विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में जब कल हम लोग को जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही भी पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था, वो यहाँ फिर से आया हुआ है घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। पुलिस के द्वारा तुरंत यहाँ पहुँचा गया और यहाँ पहुँचने पर देखा गया कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। जो व्यक्ति राकेश है, जो इसके द्वारा धमकी दी गई थी, रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है, और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। इसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पर भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधियों को क्या संदेश देंगे सर? गोली का जवाब कौन अपराधी? अपराधी को यही कहेंगे कि अगर कोई भी अपराधी हैं तो उनकी जो जगह है वो जेल है और वहाँ जाकर सजा दिलाई जाएगी, और अगर वो फायरिंग करेंगे तो फिर इसमें पुलिस को हमेशा फायरिंग करनी पड़ेगी। कौन अपराधी थे सर? राकेश नाम का एक व्यक्ति है और वो इसमें रंगदारी मांग रहा था और बाद में डराने के लिए फायरिंग वगैरह। किनसे रंगदारी मांग रहा था सर? किनसे रंगदारी मांग रहा था? उनका नाम भी गुप्त रखा गया है, सुरक्षा गुप्त। तो बैंक कर्मी है क्या है? क्या बरामदगी गुप्त रखा गया है। बरामदगी क्या क्या हुई है सर उसके पास? उसके पास से हथियार बरामद हुआ है और जो फायरिंग किया गया था मोबाइल बरामद हुआ। किस तरह का अपराधी? क्या उस पर पहले से कोई केस है ज्यादा या फिर इनाम वगैरह घोषित है? हम लोग निकलवा रहे हैं, उसका पुराना आपराधिक इतिहास है कि नहीं। इनाम फिलहाल घोषित नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह से अपराध शैली रही है इसका हम लोगों को देख के लग रहा है कि अपराधियों के साथ कुछ सार्थक नहीं सर है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक सर, एक जाहिर सी बात है, एक बैंक कर्मी से रंगदारी 10 लाख की मांगी गई, जिसके बाद पटना पुलिस ने आवेदन के बाद हरकत में आई
और एसटीएफ के साथ मिलकर उस अपराध कर्मी को ढूंढ रही थी। दरअसल बीते दिनों बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी को 10 लाख की रंगदारी से धमकाने के एवज में गोलीबारी भी की गई थी। उसमें राकेश कुमार का जिक्र हुआ था और उसके एक साथी रंजन की गिरफ्तारी के बाद राकेश सिंह का पता चला और उसके बाद पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम अपराधी को धरपकड़ के लिए इस जगह पहुंची थी, जहां पे पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और जिस दरम्यान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी गई है। फिलहाल उसका इलाज पटना के अस्पताल में कराया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।